के मिश्रा, केमिस्ट्री, वीडियो फॉर क्लास 9th। फर्स्ट टर्म परीक्षा ख़त्म हो गई। 2 चैप्टर हम लोगों का समाप्त हो गया है। आज इस नए वीडियो में हम कुछ टर्म्स को बताएंगे, उस टर्म्स को याद कर लेना है। अगले चैप्टर में इन सारे टर्म्स का डिस्कशन हम लोग करेंगे। पहला टर्म्स है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और number of positive charge present in nucleus is called its atomic number. It means न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कहलाता है, उस एटम का एटॉमिक नंबर कहलाता है। क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, इसलिए जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा। क्योंकि प्रोटॉन पर एक पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए प्रोटॉन की संख्या बराबर पॉजिटिव चार्ज की संख्या होगा। तो न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही पॉजिटिव चार्ज होगा। उसी की संख्या को उस एलिमेंट का, उस एटम का एटॉमिक नंबर कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई जेड। एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो जेड बराबर क्या होगा? जेड बराबर पी, अर्थात एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। चूंकि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, इसलिए एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हेंस जेड बराबर पी बराबर ई। यह एटम के लिए होगा। लेकिन यदि आयन है, आयन चार्ज एटम को कहते हैं जब एटम पर कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज हो जाता है। इलेक्ट्रिकल चार्ज जब एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है या इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो कटायन बनाता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। और जब गेन करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, एनायन बनाता है। इसलिए एटम के लिए जेड बराबर पी बराबर ई होगा, लेकिन आयन के लिए जेड बराबर पी तो होगा, हमेशा होगा, लेकिन ई बराबर नहीं होगा। फॉर कटायन जेड बराबर एटॉमिक नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन कटायन। इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी, अब इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? एक इलेक्ट्रॉन तो घट गया है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या और पॉजिटिव चार्ज की संख्या दोनों मिलकर के जेड के बराबर होगा। इलेक्ट्रॉन, जैसे सोडियम के केस में जेड एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, 11 है, तो इसका एटॉमिक नंबर 11 है। प्रोटॉन की संख्या 11 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 है। अर्थात इलेक्ट्रॉन की संख्या एटम के लिए दिया गया है और पूछा जाए कि उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा तो 11 होगा। लेकिन वहीं Na प्लस पर है तो जेड 11 है, प्रोटॉन 11 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना है? 11 माइनस 1, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज 1 है, माइनस 1 बराबर 10 हो जाएगा। तो अगर किसी आयन को दिखा करके पूछता है इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ 10 है तो उसका पी कितना होगा? तो ई 10 है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज 1 है, तो 10 जोड़ 1 11 उसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। उसी प्रकार क्लोरीन एक एनायन है, उस पर एक माइनस है, यहाँ रिप्रेजेंट करता है 17। नीचे बॉटम में जो संख्या दी गई है, हमेशा एटॉमिक नंबर बॉटम पर दिया जाता है। एटॉमिक नंबर 17 है, जेड 17 है, पी 17 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 17 जोड़ 1 18 हो जाएगा। तो इस आयन के लिए रिप्रेजेंट किया गया है। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें 18 दिखा रहा है और उसके ऊपर एक निगेटिव है और पूछा जाए कि उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, तो 18 माइनस 1 17 उसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको एटॉमिक नंबर के बारे में हमने बताया, इसको परिपूर्ण कर लेना है। इस पर कुछ होमवर्क हम दे रहे हैं, उसका आपको निकालना है। जैसे एटॉमिक, यहाँ कैल्शियम
20, पोटेशियम +19, फ्लोरीन -9, मैग्नीशियम डबल+12, नाइट्रोजन 7 -3, ऑक्सीजन 8। इसमें जेड, पी और ई की संख्या बताना है।